नमस्कार दोस्तों, आपका टैक्स सलाहकार CA M जायसवाल फिर से आपकी सेवा में हाजिर है अपने इस नवीनतम वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, इस वीडियो में डायरेक्ट टैक्स कोड के संभावित प्रावधानों की जानकारी दी गई है। पहले की तरह ही इस वीडियो का विषय भी काफी रोचक होगा। कहीं मत जाइए, अभी हाजिर होता हूं जरूरी जानकारी के साथ। चैनल पर बने रहिए और तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। Number 1. Simplified rules for residential status. As we know, right now there are 3 residential status, namely resident, resident but not ordinarily resident, and non-resident. The status of resident but not ordinarily resident is likely to be removed, and thereafter there will be only 2 residential status, namely resident and non-resident. आशा है कि अब रेसिडेंशियल स्टेटस को सिंप्लीफाई करके मात्र 2 ही स्टेटस रखा जाएगा, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। Not bad, not bad. Now Secondly, the concept of assessment year may be completely done away with. ऐसे में तब मात्र फाइनेंशियल ईयर को ही वित्तीय वर्ष के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। इस दिशा में हो सकता है कैलेंडर ईयर को ही फाइनेंशियल ईयर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो टैक्स प्रणाली के सुधार की दिशा में लिया गया यह एक सही कदम होगा। सदियों से व्यर्थ कंफ्यूजन की स्थिति बना रखी थी। नेक्स्ट, डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट को फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट के समकक्ष किया जा सकता है, यानी कि दोनों रेट एक समान रहेगा। समझ रहे हो आप? एट द मोमेंट इनकम टैक्स एक्ट में तकरीबन 298 धाराएं हैं और monumental 298 sections. These sections are followed by numerous subsections, clauses, subclauses, provisos, and explanations. And there are as many as 134 rules and sub-rules, about 71 forms, 14 schedules, and several appendices too. Then there are several circulars, clarifications, instructions issued by the CBDT. The idea is to replace them all by a simplified tax structure with minimum number of sections. वाह, बहुत सुंदर। Now, there are some good news for the cost accountants and company secretaries too. There is a proposal to open the door of audit for them. Next, at the moment there are 5 heads of income under the Income Tax Act. There is a proposal to retain the 5 heads, but with a little bit of remodeling. The income head, income from salary, may be changed to income from employment, and similarly, income from other sources may be changed to residual income, a name change. A name change, but not the game change. शायद इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत उपलब्ध तमाम एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को भी निरस्त कर दिया जाए, कंप्लीटली अबॉलिश्ड। बदले में वर्तमान इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को कदाचित बढ़ाकर 10 लाख या फिर 15 लाख तक भी किया जा सकता है, या फिर नहीं भी। क्या बढ़िया था गुरु। कदाचित लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंतर को भी समाप्त कर मात्र कैपिटल गेन कर दिया जाए, एंड देन द सिंपल हेड वुड बी कैपिटल गेन हेड। संभावना यह भी है कि सभी प्रकार के आय पर समान रूप से टैक्स रेट लागू कर दिया जाए। ऐसे में कैपिटल गेन पर वर्तमान में जो 12.5% या 20% के रिड्यूस रेट हैं,
उनको नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट में ही तब्दील कर दिया जाएगा। शेयर मार्केट पर इसका व्यापक असर होना लाजमी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेक्स्ट, सरचार्ज एंड सेस को समाप्त कर टैक्स के अधिकतम सीमा को 35% किया जा सकता है। ऐसे में 10 करोड़ से अधिक की आय पर इनकम टैक्स की रेट को कदाचित स्ट्रेट अवे 35% कर दिया जाए। डिविडेंड के रूप में प्राप्त आय को भी 15% के रेट से टैक्स करने का प्रस्ताव है। ऐसे में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का कॉन्सेप्ट ही पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। Miseries of the taxpayers just don't end here. There is one more shocking proposal in the pipeline. DAC टैक्स कोड के अंतर्गत LIC और म्यूचुअल फंड के रिसीट्स पर भी टैक्स लगाने की व्यवस्था की जा रही है। यहां आपकी जानकारी के लिए बतला दें कि सामान्यतः LIC रिसीट सेक्शन 1010D के अंतर्गत पूर्णतः कर मुक्त होता है। A deduction up to rupees 1,50,000 is presently available under Section 80C of the Income Tax Act under the old regime of tax calculation on payment of LIC premium, and the amount received on maturity or under money back policy is completely exempt under Section 1010D. Now under the DTC, there are plans to tax these LIC receipts too at the rate of 5% or even at a greater rate. Powers of the Chief Minister, the fundamental rights are enshrined in the Constitution. ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, सिर्फ इतना बता के मुमकिन है या नहीं? मुमकिन है सर, ऐसा हो सकता है। तो LIC रिसीट्स पर भी 5% का टैक्स लग सकता है। Please watch out my next video for detailed discussion. So DAC टैक्स कोड के कुछ अन्य संभावित प्रावधानों की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज फॉलो मी इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। Please like my mom's video.